cheat may require some love and desire. It's something to cover me. There's never a guarantee that loving is so easy. Some may define it as sugar and brownies, but hard just as slimy. Ooh, no, no, no. Ooh, no, 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 no. No, no, no. Ooh, no, no, no. Ooh, no, 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 no. No, no, no. गुड आफ्टरनून सर। Son of the ocean breeze, someone you promised me. आवाज आ रही है नहीं आ रही? No fears, no denial, सर, आ रही है। something to gladden me. I feel electricity, your lighting is guiding me. I feel that I like it, no place we can hide it, so hard not to find it. Ooh, no, no, no. सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना लिखा है, देखो ना मेरी आँखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है, कैसे सुबह से बाकी तो सारी आपकी क्लासेस लगी है ना, तो एक क्लास को छोड़कर चाहूं मैं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कल की सुबह बेटा 9 से आपकी 3:45। आप अपना कल सारे इंस्ट्रूमेंट लेकर के आना, ठीक है? और एप्रॉन वगैरह। सर कल जो वो शीट लेके आनी है, ड्राइंग शीट है, वो कितनी शीट लेके आनी है? एक लेके आ जाओ, बस एक काफी है। Good afternoon. ये हमेशा कल आपको इंस्ट्रूमेंट को कैसे सेट करते हैं वो बताऊंगा। उसके बाद आपको ड्राइंग बनानी है। जिंदगी का ये सफर है, छाँव धूप दोनों इन हवाओं में रहे। सर अभी बस का भी क्लियर नहीं हुआ है, अभी तक बस एक ही रूट की बसें बताई गई हैं सर। तेरे पीछे बेटा बस का तो नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव वाले ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। हालांकि आपको फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन से और जहाँ तक मुझे पता है बदरपुर से आपकी बस की फैसिलिटी है। तुम्हारा मेरा मेल लिखा है, जो ऐसा हो तो क्या डरना, फिर देखें तो जरा क्या होता है, मर जाने से अच्छा, इससे पहली क्लास में मैक्सिमम कितने जी लूं तुम्हें, तो कोई बच्चे आए नहीं, अभी 26 ही हैं। अब बच्चे काफी टाइम लगाते हैं ज्वाइन करने में। इनमें सुना मेरी ख्वाहिशें। तो इंस्ट्रूमेंट वगैरह ले लिया आप लोगों ने? चलो ठीक है, आते रहेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। बच्चे जल्दी आए। सुना है तेरे दिल लोगों का एक लेक्चर है, तो सेक्शन बी में बहुत लंबा टाइम देना पड़ेगा। कहीं ना सिलेबस लिखा है, देखो ना मेरी आँखों में तुम, छिपा है मेरा ख्वाब छिपा है,
कैसे बताऊं सर हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर कब से होंगे? मैं तुम्हें आपके बेटा फरवरी के आसपास होंगे। ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने इनमें सुनाई देगी मेरी ख्वाहिशें। पता नहीं यार किसका फोन आ रहा है, एक मिनट। रहते हैं ना ये हमेशा रंग रूप दोनों, जिंदगी का ये सफर है छाँव धूप दोनों। इन हवाओं में रहेगी तेरी मेरी खुशबू, तेरे पीछे मैं चलूंगा जहाँ जाएगा तू। सुना है तेरी तकदीरों में तुम्हारा मेरा मेल लिखा है, जो ऐसा हो तो क्या सर, आपका माइक डरना फिर देखें तो जरा क्या अब ठीक है, मैं आपकी स्क्रीन शेयर करता हूँ। लास्ट क्लास में क्या करवाया था मैंने आपको? जी लूं कल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया था, है ना? सर सामान लाने को कहा था। सर ये फर्स्ट क्लास है सर हमारी। सर टूल्स के बारे में बताया था आपने। ठीक है ठीक है। अभी आप को मैं, मुझे कुछ करवाना है, एंड दैट इज, थोड़ा सा वेट करो। हाँ, मैंने आपके लिए बहुत अच्छी एक पीपीटी बनाई है और हम आज इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा। सर इसमें ना एक बार ये और बता देना क्या क्या हमें नोट करना है और किस किस कैसे कैसे कुछ। नोट मतलब क्या? ये बेटा सारा नोट करना है आपको। ये चीज आप जितना लिखोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि अभी जो आपकी आदतें हैं ना, थोड़ी सी कोरोना के टाइम पे थोड़ी सी मैं कह सकता हूँ एक तरीके से खराब हो गई हैं, हाँ जी। क्योंकि उतना आप पढ़ नहीं पाए हो। देखो, जो ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, और आपके साथ साथ हमारे टीचर्स की भी मैं क्लियर बोल रहा हूँ, क्योंकि जो ऑफलाइन में हम लोग मेहनत करते थे, ऑनलाइन में करते हैं उतनी हो नहीं पाती। तो इसमें हमारा ड्रॉबैक ये है कि हम लोगों की लिखने की प्रैक्टिस छूट गई, राइटिंग स्किल्स पर फर्क पड़ेगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना है, ठीक है? तो ये हो गया था ना कल ड्राइंग बोर्ड वगैरह? सर मैंने कल सर क्लास नहीं ले पाया था, तो बता दो सर कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या क्या है। मैंने कल आपको बहुत सारी डेफिनेशंस लिखवाई थी, और कल आपकी क्लास थी ना सेक्शन ए में या सेक्शन बी में थी? कल मेरी थी ना, और वर्कशॉप भी थी शायद आपकी। हाँ जी सर। हाँ, तो बेटा ये है, देखो मैं एक बार जल्दी से रिवीजन दे देता हूँ आप लोगों को। एक बार इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के बारे में मैंने बताया था आपको डिटेल में, तो मैंने बता दिया, बार बार तो अब नहीं बताऊंगा मैं, सिलेबस भी करवाना है। आप सिर्फ इतना ध्यान दो, सिर्फ ड्राइंग होती है आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सबको लिखवाया था, सबको बताया था, आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जहां पे इंजीनियरिंग टर्म्स लग जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो क्या होता है? इट इज आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, knowing the knowledge, but except he has knowledge to the technical knowledge या technical skills। अगर टेक्निकल नॉलेज को लेकर के जो आर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन होती है, उसको इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स कहते हैं। और ये क्या होता है? इट इज अ मीडियम टू कम्युनिकेट बिटवीन इंजीनियर्स एंड इंटरनेशनल बेसिस। ठीक है, तो ये एक लैंग्वेज है, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं, बार बार बताता हूँ, वैसे ही एक लैंग्वेज है। तो आप जब किसी डिजाइनर से, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डिजाइनर से या ड्राइंग से आप बात करोगे, तो उसमें क्या होगा? आप कम्युनिकेट करोगे एक दूसरे से इसी लैंग्वेज में। आपने पेपर पर या सीट पर अपने ड्राइंग बनाई और ड्राइंग बना करके दे दी, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है। दैट इज द बेस्ट कम्युनिकेशन in terms of engineering graphics. These symbols, notations, directions, the standard, you have to draw title box, everything.
तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए, ये लैंग्वेज है, और आप जब बात करोगे तो आप एक ग्राफिक लैंग्वेज में बात करोगे जो आप सीख रहे हो। ठीक है, और आगे आगे जैसे जैसे नोटेशन आएंगे मैं बता दूंगा। इससे क्या होता है, इस टूल की ब्यूटी क्या होती है, द कम्युनिकेशन इज दैट इट ट्रांसफर 100% इंफॉर्मेशन बिटवीन टेक्निकल पीपल। ठीक है, तो जब आप इसको सीख जाते हो तो बिल्कुल जो टेक्निकल पीपल को आप समझाते हो, कोई किसी को जो कोई टेक्निकल पर्सन है, तो वो 100% ट्रांसफर होती है कम्युनिकेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन इज मोर इफेक्टिव देन एंड इजी फॉर डिस्क्राइबिंग द सेम थिंग। अगर हम किसी भी चीज को दूसरे वर्ड में करें तो ग्राफिकल ज्यादा अच्छी होती है। आप भी जानते हो, ग्राफ बना करके हमने बता दिया, 4-5 ग्राफ आपको मैं एक साथ प्लॉट करके देता हूँ, बेसिक छोटे ग्राफ, जैसा आप इंडेक्सिंग में देखते हो, या मैच के अगर शौकीन होते ग्राफ बनता है। बेसिकली क्रिकेट में आपने देखा होगा, एक ओवर में 4 रन, किसी में 10, किसी में 20, तो ग्राफ ग्रो करता है, तो ग्राफ से आपको समझ आ जाता है बहुत जल्दी से। तो वो भी एक तरीका होता है कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स ये हैं, और जो डिटेल इंस्ट्रूमेंट्स है वो मैंने आपको लिखवा दिए, पीपीटी में मैंने इतना अच्छे से डाला नहीं है। ठीक है, इसमें मेन मेन डाले। ड्राइंग बोर्ड ये आपको कॉलेज में अवेलेबल होगा, ड्राइंग शीट आपको लेकर आनी होगी, दैट इज A2 का साइज भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, वो आपको कल भी डिस्कस कर लेंगे हम। और उसके अलावा आपका ड्राइंग की पेंसिल्स बताई थी मैंने, ज्यादा अगर आप नहीं ले सकते हो तो आप क्या बोलते हैं उसको, हाँ एच ले लो, और 2H ले लो, और एच भी ले लो। ठीक है, ये 3 पेंसिल्स मेन है। और ड्राइंग क्लिप्स ले लो, क्लिप की जगह आप सेलो टेप भी ले सकते हो, जो कॉर्नर को आप पेस्ट करोगे। आपके पास इरेजर रबड़ होनी चाहिए, और उसका इरेजर को रखने के लिए शार्पनर वगैरह, एमरिंग पेपर, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, और एक ज्योमेट्री बॉक्स भी होना चाहिए। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं हमारे ड्राफ्टिंग स्ट्रेट लाइंस के लिए, या तो टी स्क्वायर होता है या सेट स्क्वायर, ये आपको मैंने बताया। तो हमें टी स्क्वायर की कोई जरूरत नहीं है, मिनी ड्राफ्टर आप ले लो, वो एक हमारे पास स्पेशल टूल है जिसमें सारी चीजें ऑलमोस्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये जो है मेजरिंग डिस्टेंसेस के जो डिवाइडर होते हैं हमारे पास, स्केल्स होते हैं, ये आपके सारे ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, प्रोटेक्टर, सेट स्क्वायर्स। आपको जो मेन है वो मैंने आपको बताया था, दैट इज मिनी ड्राफ्टर। तो बेटा मिनी ड्राफ्टर आपको लेना ही पड़ेगा, विदाउट मिनी ड्राफ्टर you would not able to draw any good drawing। सर प्राइस क्या होगा सर इसका? 180। जब मैंने खरीदा था तो मेरे ख्याल में 250-300 रुपए का आता था। आज से सर आज मैं लेके आया हूँ, वो 180 का आया है। कहाँ से लाया भाई? मैंने अपने यहीं से लिया था। आपको तो बहुत सस्ता मिल गया फिर। जगह का नाम भी तो होगा भाई। सर हमारी दुकान है, तो हमने अपनी दुकान से लाया था, वेरी गुड, तो मेरे को थोड़ा वो उसको मिल गया डिस्काउंट में। तो इसीलिए मिल गया ना डिस्काउंट में। चलो अब जो भी है 200-250 का आपको मिल जाएगा ये। ठीक है, ये मेन है, तो अच्छा है, आप लोग इसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप बल्क में खरीदोगे, आप सबको फायदा मिल जाएगा। ठीक है, फिर सर कल कॉलेज आकर मंगा लेंगे साथ में। बेटा कल तो आपको काम करना है, कल मैं आपको ड्राफ्टर सिखाऊंगा। एक वीक में आपकी 2 क्लासेस सारी हो रही हैं, अगर वो भी आपने विदाउट ड्राफ्टर के स्किप कर दी, फिर आप क्या करोगे? देखो ये ऑनलाइन तो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, ये टोटल प्रैक्टिकल है। ये चीजें समझा रहा हूँ सिर्फ आपके माइंड मेकअप करने के लिए। जब तक आप अपने हाथ से ड्राइंग नहीं बनाओगे, आप इस सब्जेक्ट में पास नहीं हो सकते। और पास होना बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन खुद करनी होगी बेटा। और अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा तो विदाउट इंस्ट्रूमेंट बेकार हो, आप सब जानते हो ये सारी बातें। अगर किसी सिपाही को जंग के मैदान में भेज दें, और जंग के मैदान में जाने के बाद उससे बोलें उसकी बंदूक छीन लें, तो क्या वो जंग जीतेगा? खुद मारा जाएगा। तो सेम चीज है बेटा, आप बिना इंस्ट्रूमेंट के, बिना पेन के बेकार हो। सर फिर आपसे सर कल एक बार बोला था कि एक लिस्ट बनाकर भेज दो, सर क्या क्या लाना है? बेटा अब आप एक बार बताओ, मैं क्लास में आपको लिखवा रहा हूँ, आपके अलावा मेरे 2-3 लेक्चर और होते हैं, ऊपर से कोऑर्डिनेटर हूँ, इतने फोन आते हैं, क्या मैं ये लिस्ट बना बना करके आपको भेजता रहूँ? आप बताओ। तो सर बता दो सर, एक बार लिख लेते हैं उसे। अभी 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 ये पीपीटी है ना बेटा, ये देखो ना आप, यहाँ पे तो लिखा हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ, आप इनको नोट नहीं कर रहे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आप सिर्फ जो लेक्चर लेते हो सिर्फ इसलिए लेते हो क्या लेक्चर की, बस सर ने बोला और हमने सुन लिया? आपके पास नोटबुक वगैरह कुछ नहीं होती क्या? मैंने एक एक वर्ड बोल के लिखवाया सर हम बेटा। ग्रुप में डाल देंगे। हाँ सर बस मैं क्लास नहीं ले पाया था सर कल। बेटा, ये अब मैं देखो, ऐसे अगर एक बच्चा नहीं लेगा, बाकी 50 स्टूडेंट्स ले रहे हैं, एक बच्चे के लिए मैं 50 बच्चों का नुकसान नहीं करूंगा ना। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप मैसेज डाल दिया करो ग्रुप में, आपका ग्रुप बना हुआ है, जो बच्चों ने लिखा है वो आपको डाल देंगे।
बेसिक आपको सिर्फ 4 चीजें अभी भी नोट कर लोगे यार। एक सर तो डाल आपकी दिया अनुराग ड्राफ्टर, ने। हाँ एक आपको ड्राफ्टर, एक आपकी सीट, और ये टेप और इरेजर और पेंसिल, ये बेसिक है। फिलहाल ये काम चल जाएगा, कल मैं आपको टाइटल बॉक्स वगैरह बनाने सिखाऊंगा, कितनी कितनी डायमेंशन के होते हैं, कैसे ड्राफ्टर को सेट करते हैं, कल यही काम होगा। ठीक है, जब ये आपको आ जाएगा ना बेसिक, उसके बाद ड्राइंग बनाना बहुत आसान है, फिर हम ड्राइंग की डिटेल पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हमारे 2 पैरेलल बार्स होते हैं, और यहाँ पे ये हमारी फिक्सिंग क्लैंप होती है, और इससे हम इसको फिक्स करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ आप, ये हमारा पूरा 360 में होता है प्रोटेक्टर अंदर, ये नोब होती है जो इसको लॉक करती है। तो इसको ये देख रहे हो, जो ये थोड़ी सी मोटी सी लाइन दिख रही होगी छोटी सी, ये होती है बेटा आपकी 0 पे हम इसको सेट करते हैं। उस हिसाब से देख रहे हो आप, यहाँ पे अगर हम इसको सेट कर लेंगे स्ट्रेट हो जाएगा। अब आप ऐसे भी लाइन खींच सकते हो, ऐसे भी, यानी आपकी विद इन 1 मिनट में बहुत क्लियरली आप सारी लाइन खींच सकते हो। इसको एंगल पे लेना, इसको लूज करके इसको इस तरीके से रोटेट करा दोगे तो आप इसकी इंक्लाइंड भी खींच सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरीके का कल आपका पैटर्न रहेगा। ड्राइंग बोर्ड आपके वेल मेंटेन है कॉलेज के अंदर, आप अगर विजिट करना ही होगा तो आपने देखा भी होगा। अगर टी स्क्वायर है आपके पास तो टी स्क्वायर से भी कर सकते हो, पर आपको टी स्क्वायर की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको पेंसिल्स बेसिकली बहुत सारी ग्रेड है, लेकिन आपको ज्यादा नहीं पढ़नी है, सिर्फ 3 पेंसिल्स का आपको यूज करना है। बॉर्डर लाइन के लिए HB, H डायमेंशनिंग एरो हेड और हैशिंग लाइन के लिए, लेटरिंग और स्केचिंग के लिए, 2H आपकी आउटलाइन और सेंटर लाइन के लिए। ठीक है, इनकी जो हार्ड होती है, जितनी हाई स्ट्रेंथ की तरफ जाती है 4H से 9H के बीच में, वो हार्ड स्ट्रेंथ। 3H to B, B अक्सर हमारी सॉफ्ट में आती है। ठीक है, और ये हमारी मीडियम के अंदर आती है, HB 2H 3H तक। इनके क्या क्या यूज हैं ये सारे लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे देखो, इनको नोट कर सकते हो आप। ये इनको बनाने में हमें टाइम लगता है पूरा, बाकायदा कुछ चीजें टाइप करनी पड़ती हैं, कुछ इंटरनेट से लेनी पड़ती हैं, कुछ बुक से टाइप करनी पड़ती है। ठीक है, तो हम जब आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपका भी बेटा फर्ज बनता है कि एक नोटबुक लेकर के एटलीस्ट नोट करते रहो कुछ चीजें, फिर उनको एक खूबसूरत नोट्स बनाओ। मैंने आपको बताया हमेशा काम आएंगे बेटा आपके। आप नोटबुक लेकर के बैठोगे और थोड़े अटेंटिव रहोगे क्लास में तो आपको बहुत मजा आने वाला है। पास की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, जितना करा रहा हूँ उतना कर लो, आप आराम से पास हो जाओगे अच्छे मार्क्स से, मैं श्योरिटी दे रहा हूँ आपको। ठीक है, ये और भी पेंसिल्स की ग्रेड है, आपको डिटेल में पढ़ना है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और जल्द ही मैं आपको ये PPT भी शेयर करूंगा। ठीक है, PPT भी शेयर कर दूंगा आपको मैं। ये हमारे इक्विपमेंट्स हैं, ड्राफ्टिंग इक्विपमेंट लेड के, ये इन्होंने तीनों कैटेगरी दे रखी है, देखो सॉफ्ट की, मीडियम की और हार्ड की। ठीक है, तो इसमें क्या कौन कौन सी ग्रेड हार्ड की रेंज में है वो देख लो, 4H 5H 6H 7H। और सॉफ्ट में B ग्रेड बताया था मैंने, यानी 2B 3B 4B ये सारी होती हैं। B आपको ज्यादा यूज नहीं करनी। मीडियम में B से HB F H और 2H ये हमारी मीडियम के अंदर आती हैं। ये मैकेनिकल पेंसिल्स हैं। ठीक है, इनका टिप के बारे में मैंने आपको बताया था, पहले भी बता चुका हूँ। तो ये कितनी 0.5 mm टिप होनी चाहिए हमारी, ये जो हम टिप की बात करते हैं जनरली, जो हम स्टैंडर्ड की बात करते हैं, ये वाला। ठीक है, सबके अलग अलग तरीके हैं। अगर हम हैचिंग की बात करेंगे तो इनकी लेंथ वगैरह इस तरीके से इंक्रीज होती चली जाएंगी। जो बहुत नॉर्मली होती है वो 0.2 की एम होती है, 0.2 mm। अब देखो ड्राइंग शीट और टाइप्स ऑफ लाइन, लेटरिंग एंड डायमेंशनिंग, जो मैं ये आपको करवाने वाला हूँ। और अभी मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूँ, आप ऐसी रफली पेपर पे बनानी है अभी आपको बैठ करके। ABCDEFGHIJKLMNOPQZ तक, A to Z अल्फाबेट आपको बनाने हैं। इंजीनियरिंग लैंग्वेज में कैसे अल्फाबेट ड्रॉ करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी आप फ्री हैंड स्केच बनाएंगे खूबसूरत, और सब PDF भेजेंगे, फिर मैं इवेल्युएट करके भेजूंगा, और आपको उस हिसाब से जो बच्चा अच्छी बनाएगा उसके मैं मार्क्स भी एक्स्ट्रा दूंगा। देखो बेटा, ड्राइंग शीट जनरली, ठीक है, हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है वो XY के रेशियो में होता है, और X जो हम लेते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, आप सबको पता है। जब हम कोई प्लेन की बात करते हैं, जैसे ये वाला हमारा प्लेन है, तो ये हमारा क्या होता है, हमारा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में X होता है, और एक हमारा वर्टिकल में Y होता है। ठीक है, इसको इस तरीके से रखा हुआ है, या जनरली हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये X एक्सिस होता है, वर्टिकल में Y होता है। तो X और Y का रेशियो जो होता है हमारा 1/√2 होता है, या XY का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा होता है 1। बच्चे बहुत लेट आ रहे हैं यार। अमन बेटा बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो, ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छा आपको जो सॉरी सर, वो आई एम बिजी इन सम टाइम। नहीं, बिजी तो बेटा सब रहते हैं। अब आप फिर कहोगे कि सर मैं क्लास में लेट आया, मुझे दोबारा से बताओ। नो सर, कोई बात नहीं, आप कैरी ऑन करिए। ठीक है बेटा, यहाँ देखो अब आप, है ना,
जनरली हमारा क्या होता है, दो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो बेसिकली हैं आपकी। ये देख रहे हो आप, ए नोट सीज, इसका मतलब क्या है, अगर आप ए नोट पे यूज करोगे 8841 टू 1189 या 1189, इसका साइज एल बी में इतना होना चाहिए, ए वन का इतना होना चाहिए, ए टू का इतना। तो आपसे अगर एक्सटर्नल एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यही जवाब देना है। ठीक है, तो जनरली जो स्टूडेंट के लिए सिलेक्शन किया गया, देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, फॉर क्लास वर्क यूज ऑफ ए टू साइज ड्राइंग शीट इज प्रिफर्ड। क्लियर है, तो ए टू है, ए टू का कितना ये। और इसकी एक मैं खासियत और बताऊं आपको, जब भी आप ड्राइंग बनाओगे तो हमेशा जो जिसका ज्यादा वाला पोर्शन है वो हमारा हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी कि ये बेशक यहाँ पे विड्थ को शो कर रहा है, ये एल को शो कर रहा है, ये विड्थ को शो कर रहा है, या हाइट को शो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको बनाएंगे तो इसको इस तरीके से 90 डिग्री पर रोटेट करा देंगे, तो 594 इंटू 420 हो जाएगा। तो 5000 उसकी लंबाई हो जाएगी और 420 उसकी हाइट हो जाएगी। क्लियर है बेटा? देखो इनके आप स्क्रीनशॉट लेकर के खूबसूरत बना सकते हो नोट्स, ज्यादा मुश्किल है नहीं। या कुछ कुछ पॉइंट लिख सकते हो अब, जैसे मैंने बताया कि ए टू है आपका प्रीफर्ड रहता है हमारा, खास तौर से क्लास वर्क के लिए। ठीक है, बाकी ये भी चल रही है, ये भी जी बेटा। पीपीटी तो सेंड करोगे ना आप? मैं कर दूंगा, मैं इसलिए नहीं करता, आप लोग कुछ करोगे नहीं, मैं नहीं बहुत सर, सारी चीजें करूंगा। एक साथ। नहीं नोट्स आप, ये असल में क्या, ये शॉर्ट चीजें होती हैं, जो मैं बोलता हूँ वो भी लिखो। ये तो आपके लिए बाद में हेल्पफुल है, जो बंदा बिल्कुल ही कुछ नहीं करता, चलो एटलीस्ट थोड़ा बहुत देख करके पास हो जाएगा। यूँ तो मेरे पास बुक है, आप कल आओगे, बुक में सब कुछ दिया हुआ, उसका कोई एक बच्चा पीडीएफ बना लेगा, कैम स्कैनर से सबको सेंड कर देगा। ये अच्छी बुक है, आपका सारा सिलेबस मिल जाएगा इसमें। पीएच गिल थोड़ी सी हार्ड लैंग्वेज में है, आपको ज्यादा समझ नहीं आएगा। तो पहले मेरा मोटो है समझाना बेस्ट, लेकिन आपको पास कराना भी है बेटा, क्योंकि पास कराना भी बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है। और आप पास कराने का मतलब ये है कि आप अगर 40% पढ़ोगे ढंग से, तो आपको एटलीस्ट 40% तो नॉलेज होगी। अब ये देखो अनुराग रघुवंश इतना लेट ज्वाइन कर रहा है। अनुराग बेटा यू आर टू लेट, नेक्स्ट टाइम से अपने टाइम से आया करो क्लास में। चलो ठीक है, तो ये है बेटा। अब देखो ड्राइंग लेआउट क्या रहता है हमारा, देखो द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फीचर, सी साइड, सीट का साइज, सॉरी सीट का साइज क्या होना चाहिए, ये एडवाइज करते हैं कि या तो हम A3 करें या A4 साइज का करें सीट। ठीक है, उसको हम जब आप अंदर एक टाइटल बॉक्स बनाओगे उसके अंदर हमें ये साइज देखने हैं। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये सीट का साइज है हमारा, ये जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि कौन सी ड्राइंग शीट हम प्रीफर कर रहे हैं, वो ये ड्राइंग शीट कर रहे हैं। तो एक जो ड्राइंग शीट आती है ना बड़ी, उसके हम दो टुकड़े भी कर लेते हैं। ठीक, कई बार कई बड़ी देती हैं साइज के हिसाब से या ड्राइंग के हिसाब से, हम उसको डिवाइड कर लेते हैं। तो उसको A4 साइज में करेंगे, A3 में कर सकते हैं। ठीक है, अब बॉर्डर लाइंस की कह रहा है, बॉर्डर लाइन यूज टू ऑब्टेन क्लियर वर्क पीस वर्किंग स्पेस ऑन द ड्राइंग शीट, बॉर्डर लाइन शुड बी ड्रॉन 10 mm इनसाइड एज। तो कैसे होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। टाइटल ब्लॉक का इसने 185 mm इंटू 65 दिया है, कहीं पे 170 होता है, 170 इंटू 20 40 30 70 और 70, 170 इंटू 70 भी लेते हैं हम। ठीक है, वो मैं टाइटल ब्लॉक भी आपको बता दूंगा। देखो आपको किस तरीके से कल ड्राइंग खींचनी होगी, ये वाला जो बेटा मार्जिन है ना, ये सीट से है, अपने ड्राइंग बोर्ड पर लगाओगे, उसके मार्जिन आपने पहली ये इस तरीके से लाइन खींचोगे, जो भी आप मार्जिन देने के बाद खींचोगे, अंदर जो आप फाइनली ड्राइंग शीट के लिए खींचोगे, लेफ्ट से 10 mm, अपर से 10 mm और लोअर से 10 mm, लेकिन सॉरी राइट से 10 mm, लेफ्ट से आप 20 mm की डिस्टेंस लोगे। ये स्टैंडर्ड है, जो हम एक तरीका है ड्राइंग की लैंग्वेज में यूज करने का। ये आपका बेटा टाइटल ब्लॉक होगा, जिसमें आपका नाम, स्टूडेंट का नाम हो गया, कॉलेज का नाम हो गया, टीचर चेक करेगा और कौन से उसमें बनेगी, वो सारी चीजें आप इसमें लिखोगे। जैसे आगे देखो टाइटल ब्लॉक में क्या होगा, टाइटल ब्लॉक शुड बी, आप इसको तो कर सकते हो, इसको भी पेपर पे बनाओ सारे। ये वाला स्टैंडर्ड है, ये चेंज हो सकता है, इसको मैं चेंज करवाऊंगा, इसको 170 करवाऊंगा और इसको 80 करवाऊंगा। अभी फिलहाल इसी को इसी फॉर्मेट में ड्रॉ कर लो, जितना दिया हुआ है इसको अभी जल्दी से ड्रॉ करो। ठीक है बेटा, यस सर। करो इसको ड्रॉ, कल आसानी होगी फिर आपको ना ये सारी चीजें समझाने में।
सब अपनी नोटबुक पर ये बनाओ। ये देख रहे हो आप ड्राइंग शीट लेआउट, ये कंप्लीट ड्राइंग शीट का लेआउट है, लेकिन इसके अंदर भी ये टाइटल ब्लॉक अलग होता है। नोट कर लो तो बेटा बता देना। कर लिया सर। शाबाश। यहाँ देखो अब टाइटल ब्लॉक, ये देखो ये क्या क्या लिखना है आप लिख लो, इन ये पॉइंट लिख लो। टाइटल ब्लॉक के अंदर आपको क्या क्या लिखना है बेटा। वेरी गुड सर हो गया। ये देखो बेटा इस तरीके से होते हैं ये टाइटल ब्लॉक आपके, देख रहे हो। ठीक है, ये सिंबल्स होते हैं कौन सा प्रोजेक्शन आप यूज कर रहे हो, फर्स्ट एंगल या थर्ड एंगल। ठीक है, कॉलेज का नाम, ये टाइटल ब्लॉक के अंदर होते हैं। ठीक है, ये देख लो ये वाला, ये देख रहे हो ना टाइटल ब्लॉक फॉर स्टूडेंट है ना, ये बना लो बेटा अपने लिए। ये सारा लिख लो। सर ये जो आउटर लेआउट है इसमें जो बीच में सिंबल बना हुआ है किस चीज का है? ये बेटा आपका, ये आप इसकी बात कर रहे हो ना, ये नहीं सर, आउटर लेआउट जो आउटर लाइन जो है ऊपर जो जेड जेड जो जिगजैग साइन है ये तो वैसे ये आउटर है, ये इन्होंने वैसे दे दिया जो रेफरेंस लाइन से लिया हुआ ना। ओके जो सर। आपने जो सीट पे ब्लॉक पे खींचा था, एक मिनट ये वाला मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हो ना, ये पोर्शन है वो। ठीक है, मेरा माउस से शो हो रहा है ना ये। यस सर। हाँ ये वाला, तो उन्होंने इसको थोड़ा स्टाइलिश सा बना दिया, वो ऐसा नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, वो आपको स्टेटिक खींचना है, मेन आपका ये है टाइटल ब्लॉक अंदर वाला। बेटा ये डायमेंशन ही आपको ध्यान से देनी है। ठीक है, सारी डायमेंशन एमएम में है, और यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया कि टाइटल ब्लॉक फॉर स्टूडेंट वर्क। कुछ जो छोटे मोटे चेंजेस करवाऊंगा वो मैं कल करवा दूंगा, आपको बता दूंगा सारा।
Done, sir. ओके, ये देखो बेटा, स्टैंडर्ड और कन्वेंशंस क्या होते हैं इसके, ठीक है। इंजीनियरिंग ड्राइंग इज अ लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर्स। कौन बच्चा बार बार, इंदर इतना लेट, इंदर बेटा बहुत लेट आ रहे हो तुम। सर वो भूल गया था, कुछ और काम आ गया था सर। वेरी गुड, शाबाश। एवरी लैंग्वेज फॉलोज अ स्टैंडर्ड सेट रूल, ठीक है। आपको सबको पता है, जैसे किसी एक बच्चे ने पूछा था कि सर ऐसा क्यों करते हैं, तो एक हर किसी चीज का हमारा एक स्टैंडर्ड सेट होता है, जो मैंने आपको बताया था, आईएएस और बीआईएस, ठीक है, ब्यूरो स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया। तो ये उनके पैटर्न पे जब हम अपनी किसी चीज को पेटेंट कराते हैं तो कहते हैं ना, एक मानक, एक कसौटी पर खरा उतरना, अगर उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती है तो ये हमारी एलिजिबल होती है। अगर वो उसको स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं उसको, अगर वो मानक पे या वो स्टैंडर्ड पे पूरी तरीके से एलिजिबल नहीं होती है तो उसको फिर हम वो रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके अपने क्राइटेरियाज होते हैं वहाँ पे करने के लिए, और उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और स्टैंडर्ड लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे जा करके उसको हमें ये करवाना पड़ता है। जैसे भी कोई भी चीज आप पेटेंट कराते हो, ठीक है, तो वो फिर आपकी एक एलिजिबल हो जाती है। जैसे स्केल है कि भाई 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर क्यों होते हैं, तो वो मैं स्केलिंग के दौरान भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये एक मेजरमेंट का हमने एक सिस्टम बनाया, और उस रूल को फिर हम सबने फॉलो करना शुरू कर दिया कि भाई ये फिट में नापते हैं, इनमें इतना इंचीज होते हैं, इतने इंचीज में इतने सेंटीमीटर होते हैं, मिलीमीटर होते हैं, डेकामीटर होते हैं। तो ये सारी चीजें ना स्टैंडर्ड हैं हमारे, ठीक है। तो वो एक सेट किए हुए स्केल बनाए गए, उनका एक रेफरेंस दिया गया, और उन चीजों को फिर हमने स्टार्ट किया यूज करना। तो ये सबके दिए हुए हैं इन्होंने, ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो जस्ट नॉलेज के लिए, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ बेटा, देखो टाइप्स ऑफ लाइन एंड देयर एप्लीकेशंस। आपको कौन कौन सी लाइन पढ़नी है और उनके कितने एप्लीकेशंस होते हैं। तो आपने अभी सिर्फ एक ही लाइन पढ़ी थी, या कभी थोड़ा बहुत याद हुआ, चलो जिग जैग बोल दिया, स्ट्रेट लाइन हो गई। और लाइन के क्या होते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कितने टाइप्स की लाइन है हमारे पास, देख रहे हो, 8 टाइप की टोटल। और किसके साथ है देखो, किसने रिकमेंड करी है, ये BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। जनरल स्टूडेंट को एडवाइस होती है कि वो 5 mm ले उसकी जो थिकनेस है वो 5 mm होनी चाहिए, ठीक है। 3 mm मीडियम के लिए, और स्मॉल और थिन के लिए 2.2 mm। कंटिन्यूअस थिक लाइन होती है जो विजिबल होती है, हमारे जो वाटर को हम डार्क करते हैं उसकी थिकनेस 5 mm होनी चाहिए, सॉरी 0.5 mm। और कंटिन्यूअस के लिए उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, 0.2 mm, ठीक है। और ये कौन कौन से इसके एप्लीकेशन होते हैं, देखो सारी चीजें बड़ी वेल मैनर लिखी हुई हैं, और इनको तो आप लिख ही लो बेटा, ये आपके काम आने वाली हैं। ये लिख लो, टाइप्स ऑफ लाइन एंड देयर एप्लीकेशंस। ये क्वेश्चन एग्जामिनर बहुत पूछता है, और ये सारी लाइन आपको यूज करनी है, ठीक है। ये इसलिए लिखवा रहा हूँ कि कल जब आप पढ़ोगे क्लासेस में तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन मत पूछना कि सर ये लाइन कहाँ से आ गई, इसको डैश या हिडन लाइन या चेन थिन क्यों बोलते हैं। तो अभी इनको नोट कर लो, इनका कहाँ एप्लीकेशन होता है। मैं रेंडमली कभी भी किसी से पूछ सकता हूँ क्लास के अंदर। सर ये PDF एक बार व्हाट्सएप पे शेयर कर दोगे? बेटा ये PDF नहीं है, ये PPT है, ठीक है। ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, मैं कर दूंगा, इसको नोट करो, मेहनत करो, थोड़ा लिखने की भी प्रैक्टिस डालो। लिखोगे तो याद भी हो जाएगी, वरना आपको चीजें मिल जाएंगी, आप पढ़ के नहीं करोगे। लिखना क्यों जरूरी होता है, आप किसी चीज को लिखते हो तो आपको याद हो जाती है। यस सर, ये बात तो सही है सर, पर मेरे पास नहीं है अभी कुछ लिखने के लिए। अभी वो पढ़ मुझे पता है ना, सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता है, आपके पास कुछ होगा भी नहीं, फोन आपने ले रखा है, ठीक है। फोन में नोटपैड है, वो खोलोगे उस पर भी लिख जाएगा। एक कितनी बार बोला है मैंने, आप लेक्चर ले रहे हो तो नोटबुक होनी चाहिए आपके पास। यस सर, वो हाँ
पेन होना चाहिए। सर मैं अभी गांव में हूँ। तो गांव में क्या, मैं अभी गांव में हूँ। और गांव में नोटबुक अवेलेबल नहीं होती आजकल? गांव नहीं है, ठीक है। नहीं सर। मैं भी गांव से हूँ, सारी सब कुछ मिलता है। चलो खैर, अब अपना ये माइक ऑफ करो। बेटा देखो, आप लोग ना अपना नुकसान कर रहे हो, हमारा कुछ नहीं है। मेरा काम है आपको पढ़ाना, दिल से पढ़ाना। मैं रियली बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि आपको अच्छे से बेस्ट चीजें दे सकूं। अब आप कितना लोगे ये आपके हाथ में है। आप क्वेश्चंस पुट अप करोगे, ज्यादा से ज्यादा पूछोगे कैसे बनना है, आप इंटरेस्ट लोगे, आप ज्यादा से ज्यादा गेन करोगे। वरना मेरा काम यही है, की तरह मैं पढ़कर आऊंगा, पढ़ाकर चला जाऊंगा, आप क्वेश्चन बोलो, पूछो मुझसे या मत पूछो। भाई मुझे क्या फर्क पड़ेगा, आप बताओ, कॉलेज वाले मुझे सैलरी देते रहेंगे। ये लेकिन आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है बेटा, आप फीस दे रहे हो, आपके फादर आप कितनी मेहनत करके फीस देते हैं, ठीक है। आपको पढ़ना बनता है। उनके सपने बेटा इंजीनियर बने, आपके भी सपने हैं। तो जब आप टाइम दे रहे हो, है ना, घर पे भी गुस्सा दिखाते हो, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, अब मुझे मम्मी ने काम के लिए बोल दिया, मम्मी काम नहीं करूंगा मैंने पढ़ाई करी है, मैं थक गया हूँ। लेकिन कैसी पढ़ाई कर रहे हो, अभी ये चीजें निकल आ रही हैं। ऑफलाइन में तो आप हमारी नजरों के सामने रहते हो, मस्ती होती है, मैं मना नहीं करता यार, इस एज में होती है, बट बेटा सारे काम करो आप, लेकिन पढ़ाई भी करो। और जो अपने अंदर ये लेजीनेस है ना, इसको निकाल दो। यंग हो अभी आप, चेहरे पर वो तेज दिखना चाहिए आप लोगों के। और हमेशा बेटा टीचर की ये दुआ रहती है, और एक टीचर ही ऐसा है कि जो अपने स्टूडेंट की तरक्की से खुश होता है। ध्यान रखना, कई बार या तो एक उस बच्चे का बाप होगा, आपने देखा होगा फादर, जो कोई रिक्शा चलाता है या कुछ भी चलाता है, वो आईएएस बनेगा, उसको बड़ा गर्व होगा। इवन मैं बता रहा हूँ बेटा, भाई भी भाई की तरक्की से खुश नहीं होता। दोस्त को छोड़ ही दो, यह भी पता चल जाएगा जब आप साथ में रहोगे ना, अभी जो अच्छी खासी दोस्ती है। ये ऑनेस्टली मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस आपको बता रहा हूँ, और आप सभी भी जानते हो इस चीज को। तो आप मेरे लिए वो एक पौधे हो छोटे, जिनको मुझे अपनी सींचना है एजुकेशन से, जैसे माली पौधों को पानी से सींचता है, ताकि वो बड़े होकर दूसरों को छाया दे। आप बड़े होकर के तरक्की करो, नाम रोशन करो, यही है हमारे लिए। और हमेशा ये दुआ रहती है आपके लिए। तो बेटा मेहनत करो, धोखा मत दो अपने घर वालों को और खुद को। सबसे पहले मैं बोलता हूँ खुद को। नोट कर लो तो बेटा बताना, ठीक है। फिर आपकी अटेंडेंस लूंगा मैं। सर आप आगे कराओ, स्क्रीनशॉट ले लिया, अभी बाद में नोट कर लेंगे। ठीक है, ये ले लो बेटा, लेकिन कर लेना बेटा। एक्चुअल में मैं ये टाइम क्यों देता हूँ, हमारे पास टाइम की कमी नहीं है। हाँ कुछ बच्चे लिख लो, पता है क्यों? अगर आप लिखोगे ना, तो अभी आधी चीजें आपको अभी याद हो जाएंगी। आपको इतना तो पता चल जाएगा, एप्लीकेशन भले पता ना चले, अच्छे थी कंटिन्यूस थिन, डैश्ड मीडियम थिक, चेन थिन एंड थिक, कंटिन्यूस एरे, जिगजैग, कंटिन्यूस थिन। तो ये आपको सब पता चल जाएगा, ठीक है, सब पता चल जाएगा। अभी लिखोगे तो याद हो जाएगा। अभी करना है, अभी स्पीड बढ़ानी है। आपको ध्यान रखना बेटा, ये 3 घंटे जब आपको एक्सटर्नल ऐप का एग्जाम लेना आएगा, पता नहीं चलेंगे कब गए। इसीलिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और मैं अभी फ्री हैंड स्केच आपको देने वाला हूँ लिखने के लिए, A to Z। मुझे आपसे रिजल्ट चाहिए। ये टेबल भी ना आपको बिल्कुल स्ट्रेट बनानी है, विदाउट स्केल के। फिर देखो अपनी ड्राइंग, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको जब आप ड्राइंग के अंदर बनाओगे ना, तो फ्री हैंड भी बहुत क्लियर होना चाहिए। मेरा खुद का नहीं है, मैं आपको क्लियरली बताऊं क्यों, क्योंकि अब हमने छोड़ दिया, अब हम ऑटोकैड पे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर पे काम करें, लेकिन बेसिक्स होना चाहिए। अभी आप सारे सारे स्टूडेंट सर्कल खींच के देखो विदाउट कंपास के, तब देखना किसका ज्यादा अच्छा बनता है। डेफिनेट जिसकी प्रैक्टिस होगी या थोड़ा बहुत ड्राइंग में एक्सपर्ट होगा, उसका देखना फर्स्ट टाइम में ही काफी अच्छा आएगा। बाकी गोल नहीं खींच सकते आप राउंड, ये फैक्ट है। आप खुद ड्रॉ करके देखो अपने पेपर पर। तो ये बेटे प्रैक्टिस होती है। थोड़ा फास्ट लिखो है, और उसके बाद में आपकी अटेंडेंस भी तो लेनी है मुझे। मैं
अटेंडेंस ले लेता हूँ आपकी, है ना। वो बहुत जरूरी है। स्क्रीनशॉट कहाँ तक लूंगा यार, स्क्रीनशॉट तो पॉसिबल ही नहीं है, स्क्रीनशॉट पॉसिबल नहीं है। लेने तो थे। हाँ, यहाँ आ जाता हूँ। आपका गूगल ड्राइव कहाँ है? यस। देखो, जो बच्चा प्रेजेंट है उसके साथ के साथ ऑनलाइन जाती है अटेंडेंस। हो गया बेटा, लिख लिया सबने? सर लास्ट था बस, 1 मिनट। आपको कल कुछ मैंने 1-2 पेजेस डिफरेंट डिफरेंट बुक से लेकर के आपको भेजे थे, वहां से उनके बारे में लिख लेना बेटा, है ना। और अब कंटिन्यू रहो, कोई परेशानी नहीं होगी आपको, आराम से पढ़ते रहो इंटरेस्ट के साथ। सर इसमें जी एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर इसमें हर सब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट नोटबुक बनानी है। देखो, बेहतर तो रहता है, ठीक है, या कोई इतनी बड़ी हो आपके पास नोटबुक, स्टार्टिंग में कुछ पेजेस पर एक नोटबुक बनाओ, कुछ पेज छोड़ करके एक दो, फिर दूसरा स्टार्ट करो, ऐसे भी कर सकते हो। बाकी अगर आप सेपरेट बनाओगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। कल को जब आपका एग्जाम आएगा ना, आपको ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वही उठाओगे क्लास वाला, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आप रिवीजन करोगे, आप आसानी से सारी चीजें आपके माइंड में आ जाएंगी। और ऐसे नोट्स बनाओ जो हमेशा आपके जैसे 3-4 साल तक भी रहें, या आप किसी जूनियर को दो। और आजकल तो अब तो कंप्यूटर साइंस वाले हो यार, सब कुछ गूगल ड्राइव वगैरह अपना सेव करके रखो, कभी भी निकाल लो। देखो, ये आपकी अटेंडेंस है, आपके सामने ही लगाऊंगा आज। हाँ, अटेंडेंस खुल गई आपकी। सेक्शन है ना? यस सर। आज की डेट बताओ कितनी है? 10 तारीख है, 9 तारीख? 10 11, ठीक है। सब्जेक्ट है आपका EGD। EGD। आकाश, आकाश प्रेजेंट सर। आशीष गुप्ता प्रेजेंट सर। अभय कुमार, अभय कुमार, अभिनंदन, सर। अभिषेक कुमार, अभिषेक कुमार। प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। दोनों अभिषेक प्रेजेंट हैं सर, रोल नंबर 6 प्रेजेंट है मैं। अच्छा, अभिषेक रोल कुमार, नंबर संजीव कुमार। नहीं, आपने रोल नंबर 6 बोल दिया ना, ये ठीक है। आलोक कुमार, प्रेजेंट सर। अमन, प्रेजेंट सर, रोल नंबर 8। हाँ, अमन कुमार, प्रेजेंट सर। सर रोल नंबर 9 प्रेजेंट सर। हाँ 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 बेटा, कर रहा हूँ। रोल नंबर नहीं, आपको दिख रहा होगा ना स्क्रीन पर सबको? यस सर। रोल नंबर 10 अमन शर्मा। प्रेजेंट सर। अमित, प्रेजेंट सर। अंजलि, Present, sir. अंकित, प्रेजेंट सर। अंकित रावत, Present, sir. अंकुर तिवारी, अंकुर तिवारी नहीं है। अनमोल अग्रवाल, प्रेजेंट सर। अंशुल, प्रेजेंट सर। अनुज, अनुज, सर कल से क्लास कैंसिल, ऑफलाइन। नहीं, कल की बात हो रही है। कौन कह रहा है? सर अभी मैसेज आया है, पोस्टपोन हो अपेक्षा का मैसेज गया। आया सर। पता नहीं क्या यार, कुछ इशू चल रहे हैं इनके भी। कुछ बच्चे, असल में क्या है ना बेटा, आपकी कमी नहीं है,
कहीं ना कहीं कुछ लोगों की कमी है, और वो कमी ये है कि कुछ बच्चे तो लिख कर देने को तैयार हैं कि सर हम आ रहे हैं फादर, एक जो साइन करवाया होगा आपसे भी, यस सर, तो ऑफलाइन क्लास में। हाँ, यस सर। अभी यस कुछ सर, वो बच्चे नहीं देख है, लेंगे कुछ बच्चे नहीं है, कब वो तक। कहते कि नहीं सर हमारी जान को खतरा है, ये है वो है। अरे यार वैसे तुम कौन सा काम नहीं कर रहे जान को खतरा है, एजुकेशन सारी खराब कर दी। सर घूमने के लिए कह दो सर, सब जगह चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये हाँ जी आपने सर, बोला। ऑनलाइन में तो सर वैसे ही हमें प्रॉब्लम होगी अगर हम होती पढ़ेंगे है तो। बेटा, होती है, देखो ये प्रैक्टिकल है, ये आपको पॉसिबल ही नहीं है। सर कुछ हाँ भी। जी सर। तो देख हाँ, के नहीं हो सकता ना, करना ही पड़ेगा। हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं बेटा, नहीं होता इसमें, पता सर नहीं पढ़ने क्यों। का मन होता है ना ऑनलाइन में, तब भी नहीं पढ़ पाते। मैं समझता हूँ बेटा, उसमें बहुत सारी एक तो इतनी अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। सर आंखें दर्द होने लगती हैं देखते देखते स्क्रीन। मेरे से बेटा गलती होगी, मैंने मैथ में आपकी अटेंडेंस लगा दी, मैं अब ईजीडी वाला क्वेश्चन खोलता हूँ। हाँ अब ठीक है, गलती होगी, दोबारा बोलना बेटा, ठीक है? 10 11। सर वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दो यार। नहीं वो कोई इशू नहीं है, मैंने वो वहां से डिलीट ही कर दिया। मैं अभी जल्दी जल्दी लगा देता हूँ। आकाश प्रेजेंट था, आशीष गुप्ता प्रेजेंट था, अभय कुमार था, अभिनंदन था, अभिषेक कुमार 6 रोल नंबर प्रेजेंट था, और आलोक प्रेजेंट था, अमन प्रेजेंट था, कुमार प्रेजेंट है, अमन शर्मा प्रेजेंट था ना, अमन शर्मा भी, जी सर। यस सर। अमित भी प्रेजेंट है, और अंजलि राव, अंकित, अंकित था प्रेजेंट नहीं? रोल नंबर 13। यस सर, प्रेजेंट है। ठीक है बेटा। अंकिता रावत प्रेजेंट, अंकुर तिवारी, अंकुर तिवारी प्रेजेंट था ना? नहीं था। अनमोल अग्रवाल प्रेजेंट था। प्रेजेंट सर। अंशुल भी प्रेजेंट है। अनुज 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 अनुपमा सिंह, Present, sir. अनुराग सिंह, प्रेजेंट सर। अनुराग विश्वकर्मा, अपूर्वा त्रिपाठी, अपूर्वा त्रिपाठी नहीं है। अरुण कुमार, सर अरविंद अर्जुन। कुमार, अर्जुन, प्रेजेंट सर। अर्जुन सर अरुण। अरविंद, सर अरविंद प्रेजेंट है। ओके, अरविंद, रोल नंबर 25। ठीक है। भानु प्रताप, सर रोल नंबर 23। अरुण अर्जुन, अर्जुन ना, ठीक है। भानु प्रताप, भाव्या शर्मा, भावना, Present, sir. भूषण, प्रेजेंट सर। बिट्टू, प्रेजेंट सर। एक मिनट, चिराग, चिराग त्यागी, प्रेजेंट सर। दीपक कुमार यादव, दीपक कुमार यादव, दीपांकर, देव, ध्रुव कुमार, दीक्षा, Present, sir. सर प्रेजेंट। कौन? ध्रुव कुमार, ठीक है। दिव्यांश सिंह, प्रेजेंट सर। दिया शर्मा, Present, sir. Present, sir. दिव्यांश नेगी, प्रेजेंट सर। सर दिव्यांश सिंह प्रेजेंट। दिव्यांश सिंह भी प्रेजेंट है, दिव्यांश नेगी प्रेजेंट है, दिया शर्मा प्रेजेंट है। उसके बाद है आपका गैनिक Sir, Mansi present. नहीं, अभी आया नहीं, मानसी आएगा आपका। गैनिक चौधरी Mansi Singh. नहीं है। गजेंद्र सिंह, प्रेजेंट सर। गार्गी चौहान, गौरव, Present, sir. प्रेजेंट सर। गौरव शर्मा, गौरव शर्मा, गौरव सिंह, हर्ष टोंगर,
हर्ष भी नहीं है, काफी बच्चे नहीं है। हर्ष वर्मा, प्रेजेंट सर। हर्ष विश्वकर्मा, हर्षित वर्मा, हेमंत, हेमंत हेमंत, रोल नंबर 52। ठीक है बेटा। हेमंत मंडल, इन हवाओं में रहेगी तेरी मेरी खुशबू, हिमांशु भारद्वाज, तेरे पीछे मैं चलूंगा जहाँ जाएगा तू। सुना है तेरी तकदीरों में तुम्हारा मेरा मेल लिखा है, जो ऐसा हो तो क्या करना फिर, जानवी वैष्णव, देखे तो जरा क्या होता है, मर जाने से पहले मैं जी लूं तुम्हें, ले जा जरूर। देख लेना बेटा, आपके सामने आपकी अटेंडेंस लग गई। सचिन गुप्ता, पीजी की अगर गलत हो तो अपना चेक नहीं बताएं। जतिन कुमार, प्रेजेंट सर। ज्योति सिंह, प्रेजेंट सर। कमल, प्रेजेंट सर। कीर्ति चपराना, प्रेजेंट सर। कीर्तिमान, कोमल मेहता, प्रेजेंट सर। कास्मा कुमारी, क्या नाम बेटा आपका? रोल नंबर 70। लोकेश, प्रेजेंट सर। लोकेश 72। प्रेजेंट सर। मनदीप सिंह, मनोराजन स्वयं, प्रेजेंट सर। मनोरंजन है। मनोरंजन, मनोराजन है। यस सर, मनोरंजन है वो। रंजन ऐसी लिखी जाती है क्या? RANG। यस सर। RAN है सर, RAN है। चलो वो करवा लेंगे। मानसी सिंह, और देख लो बेटा किसी के अटेंडेंस तो नहीं रही। रोल नंबर 48। सर मेरी मत गई। कौन? रोल नंबर 48। पूरी ठोक ठोक और बताओ और किसी रह डेंजर ते जानलेवा शौक रखदा, दूरी फुट दी बना के मंडीर खड़दी। सर कल की अटेंडेंस लगाई थी सर आपने? मेरी सबकी लगाई थी। जानलेवा शौक रखदा, दूरी फुट दी बना के मंडीर खड़दी। डब विच भर के गलाउक रखदा। ठीक है तो मैं अटेंडेंस हटा देता हूँ और आपको फिर सड़की उत्ते जंप करदी, अल्लड़ां दे सीने ठार दिया। आओ सिर उत्तों लंघने फलाई करके, उच्चियां ने गल्लां तेरे यार दियां, उच्चियां ने गल्लां तेरे यार दियां, उच्चियां ने गल्लां तेरे यार दियां। हो नाम करे शाइन जिवें धुप बल्लीए, मूहां उत्ते रखदे आ चुप बल्लीए। सक्सैस रहिंदी शहर विच शोर करदी, साडा टॉप ते बंदूखां दा ग्रुप बल्लीए। नाम करे शाइन जिवें धुप बल्लीए, मूहां उत्ते रखदे आ चुप बल्लीए। सक्सैस रहिंदी शहर विच शोर करदी, साडा टॉप ते बंदूखां दा ग्रुप बल्लीए। जिन्ना जिन्ना नाल मेरी यारी अल्लड़े, मारू हथियार दे शिकारी। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ये देखो टाइप्स ऑफ लाइन एंड देयर एप्लीकेशन। ठीक है, केवल नाम लिख लो आप। ये उन्होंने थिकनेस के हिसाब से डिवाइड किया था। ये विजिबल आउटलाइन, इनके नाम लिख लो, उनको कल एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे से। कनेडा
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਲ सर ये ਸੋਹਣੀਏ नोटिफिकेशन हटाना सर एक बार ਗੈਂਗਸਟਾ ਅਪੀਲ ਸੋਹਣੀਏ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਗੀਤ ਸਿੱਟਦਾ ਕਰਦੇ ਸਟਾਰ ਬੈਡ ਫੀਲ ਸੋਹਣੀਏ ਆਓ ਘਰ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀਲ ਸੋਹਣੀਏ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰੀ ਗੈਂਗਸਟਾ ਅਪੀਲ ਸੋਹਣੀਏ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 4-4 ਗੀਤ ਸਿੱਟਦਾ ਕਰਦੇ ਸਟਾਰ ਬੈਡ ਫੀਲ ਸੋਹਣੀਏ ਜੋ ਕਾਪੀ ਕੈਟ ਬਣੇ ਗੀਤਕਾਰ ਸਾਲੇ ਨੇ ਪਾੜ ਪਾੜ ਸਿੱਟਣੇ ਆ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਨੀ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗਾਰਦੀਆਂ ਆਹ ਸਿਰੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣੇ ਫਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਕਾਤਲ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਦੇ ਆ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਕਰੂ ਭੇਤੀ ਰਗ ਰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਮੁੱਕੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੇ ਆ नहीं अभी नहीं कर सकते बेटा, अभी रुक जाओ, अभी मुझे आपकी फाइनल अटेंडेंस तो लेनी होती है, ठीक है। जो आपका एक लास्ट स्क्रीनशॉट लेना होता है, बस आपका कितना 2-3 मिनट की तो बात ही है, ठीक कह रहे हो तो आ गया। अच्छा ये कुछ छठ पूजा का भी इशू है बच्चों का कल, तो सर कल ऑफ रहेगा या फिर ऑफलाइन ही आना बरू नु मन जाना मन यलड़े अखबारां च शॉट करने लड़े दिलां ते निशाने सिद्धे मार फ्राइडे हॉलीडे है, गुरु नानक जयंती, आओ सिरे उत्तों लंघने फलाई 15 तारीख के बाद वाला जो फ्राइडे जियां ने गल्लां तेरे यार दियां 15 जियां ने गल्लां तेरे यार दियां कल ऑफलाइन के लिए कॉलेज भी छूटी अभी तो इन्होंने हमारा तो बुद्ध से डाला नहीं है, मैं देख लेता हूँ, मैं नोटिस नहीं पड़ा। सही दो तरह की टिक्की पूरी ठोक ठोक रखदा डेंजर ते जानलेवा शौक रखदा ये क्या है असल में, इन्होंने ना एक लाइन को जैसे कंटीन्यूअस के भी बहुत सारे टाइप है, लेकिन जो मेनली होगी ना जैसे एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन का मतलब आप जानती हो कि उसको एक्सटेंड करना, ये चीज मैं आपको ऑटोकैड पे भी दिखाऊंगा सॉफ्टवेयर। डायमेंशन लाइन जो डायमेंशन को शो करती है, विजुअल लाइन जो क्लियर दिखती है, हमारी गाइड लाइन, ब्रेक लाइन जिनको हम तोड़ देते हैं, ठीक है। गाइड लाइन क्या होती है, हमारी कंटीन्यूअस नैरो लाइन होती है। हैजिंग आप जान से क्रॉस करके हम डेड बना देते हैं इंक्लाइन 45 डिग्री पर, जिगजैग ब्रेक लाइन होती है। डैश लाइन आप जानते हो, स्मॉल वर्ड्स में हम उसको जैसे कोई भी होलो पार्ट होता है उसको दिखाने के लिए। सेंटर लाइन लॉन्ग डैश और डॉटेड लाइन होती है, एक लंबी लाइन फिर स्मॉल लाइन फिर लंबी फिर डॉट फिर लंबी, इस तरीके से, ठीक है। ये चीजें हैं, तो ठीक है आज के लिए इतना काफी है। कल मैं आपको डायमेंशंस और स्केलिंग के बारे में ये बताऊंगा। देख रहे हो ये फ्री हैंड स्केच कैसे होगा, ये सिखाऊंगा बेटा मैं, ये देख रहे हो आप, ये बताना है मुझे आपको। ये देख रहे हो ये पूरा ये डायमेंशन के साथ होते हैं, ये आप देख रहे हैं 1 2 3 4 ये आपको कॉलम दिख रहे हैं, ये स्क्वायर होने चाहिए, इसके बारे में बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में आपको। तो आपको ना रफली ये डायग्राम बना करके ये सारी चीजें ड्रॉ करनी है। अब आपको ड्राइंग बनाने में मजा आने वाला है, ठीक है। तो ये फ्री हैंड स्केच भी सिखाएंगे आपको और फिर आपको स्केल से और उससे भी सिखाने वाला हूँ। इस तरीके से लिखते हैं बेटा इंजीनियरिंग ड्राइंग में, ये इनकी परफेक्ट डायमेंशन है। तो ये मैं नेक्स्ट में बताऊंगा आपको, अभी मैं स्टॉप करता हूँ इसको और एक आपका फाइनल स्क्रीनशॉट लेता हूँ। कोई बच्चा जाना मत अटेंडेंस से। सर पीपीटी शेयर कर दीजिए ग्रुप पे। ग्रुप पे करूंगा बेटा, अभी आप ना पहले आप अपना नोट्स बनाओ, इनको मैं फाइनली जब कंपाइल करूंगा ना सबको तब करूंगा मैं। इनमें और कुछ चीजें मुझे करेक्ट करनी है आपके देख करके। मैं यही चाह रहा था कल आप ऑफलाइन आ जाओ, तो अभी किस तरीके का आप लोगों का माइंड है, चूंकि अभी मैंने देखा नहीं है, फिर उस तरीके से मैं इनको मॉडिफाई करके भेजूंगा। मैं करूंगा जल्दी ही दे दूंगा आपको, टेंशन ना लो। बाकी कुछ चीजें डालता रहूंगा मैं। आपका ये फाइनल स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, तो है बेटा ऑफ करता हूँ मैं क्लास, है ना। ओके थैंक यू।